हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो हम तीन एप्लीकेशन सीखेंगे। पहली एप्लीकेशन होती है टू चेक द करेक्टनेस of a equation of an equation। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है? चेक करना कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करना। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो हम ये तीन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में का यूज करके। ये तीन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहली एप्लीकेशन है चेक करना कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। दूसरा हम करेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे। तीसरा है चेक करेंगे कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये इसमें सीखेंगे। तो एक एक करके सारी एप्लीकेशंस को सीखते हैं। पहला एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, चेक करेंगे इक्वेशन को डायमेंशनली सही है कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर हमने कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रखी है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे। अच्छा, क्या कहने का मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इन एन इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज सेम। ठीक है, हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, क्या है इसका कहने का मतलब? मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हमने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसके इन सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हम कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब यही प्रिंसिपल को यूज करेंगे हम किस चीज के लिए? कि इक्वेशन को चेक करने के लिए कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसे हटा देता हूं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 80। मान लेते हैं ये इक्वेशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इसमें इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे
सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक भी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बदल जाता है तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पहले लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेलोसिटी का टर्म। किसका टर्म है, वेलोसिटी का। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, m0 l1 t -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, m0 l1 t -1। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स, एक तो u का स्क्वायर, दूसरा है at। ठीक है, तो u स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का तो होता है m0 l1 t -1 और स्क्वायर था तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, l स्क्वायर t -2। ठीक है, तो वैसे इस इक्वेशन को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, ये गलत है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल के चेक करेंगे। अगर वो सेम आते हैं तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं आते हैं तो इक्वेशन इनकरेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे हटाते हैं। F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हमारे पास एक इक्वेशन है, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। चेक करना है क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो सेम वही लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है फोर्स। क्या लिखा हुआ है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t -2। ठीक है, अगर आपको निकालना आता है डायमेंशनल फॉर्मूला तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस कितने हैं, m1 l1 t -2। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में m v स्क्वायर और r है। m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है। रेडियस एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ही है रेडियस। ठीक है, तो इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखते हैं। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l0 t0। ये मास का रख दिया हमने डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t -1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में रेडियस है, तो रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t0। अच्छा, इसमें जितने भी टर्म्स बन रहे हैं तो m l और t का डायमेंशंस देख लेते हैं, मतलब m l और t की पावर्स देख लेते हैं। तो m की टोटल पावर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहां से 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 है, तो m की पावर 1 होगी। ठीक है, l की पावर चेक करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहां से स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा, और एक नीचे, तो स्क्वायर वाला टर्म ये नीचे वाले टर्म से एक टर्म से कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, l की पावर 1। ठीक है, t की पावर -1 है, स्क्वायर हो जाएगा तो t -2 हो जाएगा, अपॉन में 0 है, इधर भी t की पावर 0 है, तो ओवरऑल t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। ठीक, तो पहला हमने एप्लीकेशन पढ़ा कि चेक कर देंगे कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन, टू establish relation between various physical quantities,
ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन डिराइव करना है। ठीक, तो एक एग्जांपल उठाते हैं हम वर्क फोर्स और वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम रिलेशन डिराइव करते हैं। तो ध्यान से देखते जाइए इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। 11th क्लास में आपका अगर ये चैप्टर आता है एग्जाम में तो इसका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे इसे। हम करते हैं कि W को मैंने कह दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक F की पावर A और S की पावर B। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसकी, F की पावर A और S की पावर B। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देता हूं तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं कि F की पावर A और S की पावर B, ठीक है। अब देखो अगर हमने इस इक्वेशन को इक्वल के साथ रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने जो भी टर्म होगा उसके डायमेंशंस और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स होंगे उनके डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T - 2। ये हमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड में के एक टर्म है तो इसका कोई एक नंबर है तो इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T - 2 की पावर A। ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0 L1 T0 पावर B, ठीक है। M1 L2 T - 2। अच्छा, दोनों साइड में M की और L की और T की जितनी भी पावर्स हैं इन्हें हम कंपेयर करते हैं, मतलब टोटल लिखते हैं M। यहां से पावर कितनी, A, उधर से M की कोई भी पावर नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो M की टोटल पावर कितनी होगी, A। अच्छा, L की टोटल पावर चेक करते हैं तो यहां से तो A मिलेगा और यहां से B मिलेगा तो A + B, ठीक है। टाइम की टोटल पावर चेक करते हैं तो -2A और यहां से 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन इक्वल के साथ हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, तो यहां के सारे टर्म्स की पावर और यहां के सारे टर्म्स की पावर क्या होंगे, इक्वल होंगी। मतलब अगर M को M के साथ कंपेयर करेंगे, L को L के साथ कंपेयर करेंगे, T को T के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सेम टर्म्स मतलब जो पावर होगी वो इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो M को M के साथ कंपेयर करते हैं तो A की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। L को L के साथ कंपेयर करते हैं तो A + B की वैल्यू किसके बराबर मिल रही है, 2 के बराबर। T की पावर T के साथ कंपेयर करते हैं तो -2 = -2A। यहां से भी A की वैल्यू 1 ही मिल रही है। A की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है, B की वैल्यू चाहिए तो A की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। मतलब M की वैल्यू भी 1 है, A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। M और A और B की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये वर्क डन, ये क्या मिलेगा कि F की पावर 1 S की पावर 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने किया अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव किया बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ऐसे हटा देते हैं। अभी हमें रिलेशन फाइंड करना है फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में। हमने क्या दिया कि फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। यहां पे M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वेलोसिटी को और R रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के, हम v की पावर b है, r की पावर c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं इन सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं इसमें। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l1t-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। राइट हैंड साइड में k एक डायमेंशनलेस टर्म है, ठीक है। m क्या है, मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l0t0 की पावर a। v क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t-1 की पावर d, ठीक है। r क्या होता है, रेडियस, रेडियस क्या है, एक्चुअली डिस्टेंस ही है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0l1t0 की पावर c, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सारे के सारे m, l और t को सबको कंबाइन करके लिख लेता हूं। तो यहाँ पे तो हो गया, अच्छा इस साइड में क्या हो जाएगा, m की टोटल पावर देख लेते हैं। m की टोटल पावर यहाँ पे 1 है, a है, तो पावर हो गया a। यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों साइड में m की पावर 0 है। अच्छा l की पावर देखते हैं, l की पावर यहां से 0 मिलेगी, यहां से b मिलेगी और यहां से c मिलेगी, ठीक है। अच्छा t की पावर देखते हैं, यहां से तो 0 मिलेगा, यहां से -b हो गया और यहां से 0 हो गया। तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b, ठीक है। अगर ये इक्वल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां वाले सारे टर्म्स की पावर और यहां वाले सारे टर्म्स की पावर क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, ठीक है। तो m की पावर m के साथ कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, m की पावर a है तो a इज इक्वल्स टू 1। अच्छा l की पावर को कंपेयर करते हैं तो b प्लस c, l की पावर को कंपेयर किया तो क्या मिला, b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अच्छा t की पावर को कंपेयर करते हैं तो -b इज इक्वल्स टू -2, b की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, ये b की वैल्यू को उठाई और यहां पे रख दी, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, f इज इक्वल्स टू k, m की पावर a, b की पावर b और c की पावर c था, सॉरी r की पावर c था। m की पावर कितनी मिल रही है, 1, तो m 1, v की पावर कितनी मिल रही है, 2, r की पावर कितनी मिल रही है, -1, तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, k m v स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो ये फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में हमने रिलेशन डिराइव कर लिया, ठीक है। होप सो आपको ये सेकंड एप्लीकेशन भी समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन का, क्या यूनिट कन्वर्ट करना है, कैसे करना है यूनिट कन्वर्ट, तो चलिए देखते हैं। इसे हटा देते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट्स, यूनिट्स कन्वर्ट करना। अब यूनिट्स कन्वर्ट करने से क्या मतलब है, देखो पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। हमने एक फॉर्मूला लिख लिया।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं किस चीज के लिए, यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है सीखते हैं जरा। देखो n1 क्या है, जो हमारे पास गिवन नंबर है वो n1 है। n2 क्या है, जो हमें फाइंड करना है वो n2 है। m1 क्या है, जो गिवन टर्म होगा उसमें मास की जो भी वैल्यू होगी, मास की जो भी पावर्स होंगी वो हमने यहां लिखी। L1 लेंथ के लिए है जो गिवन टर्म है उसमें, और T1 जो गिवन टर्म है उसमें टाइम। ठीक है, N2 क्या है, जो कन्वर्ट करके मिलेगा। उसी तरीके से M2 क्या, जिसमें कन्वर्ट करना है। L2 क्या, लेंथ का जिस टर्म में कन्वर्ट करना है। T2 क्या, जिस टर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ज्यादा बेटर समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्ट करना है 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्या करना है हमें, 50 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की कितनी वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। ये वाला टर्म हो गया आपका n1। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर एक्चुअली क्या होता है, लेंथ होता है, तो ये लेंथ का टर्म है। आर, आर क्या होता है, टाइम का टर्म होता है, तो ये टाइम गया। अच्छा, मास का टर्म नहीं है इसमें, तो मास को हम यूज नहीं करेंगे, या फिर सिंपली मास की पावर हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये होता है आपका n2। यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम n2 कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, n2 की वैल्यू चाहिए, तो n1 कितना है 50। m1 क्या है, नहीं गिवन है, तो इसकी पावर सिंपली हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, L1 क्या है, L1 आपके पास किलोमीटर में है, कन्वर्ट करना है उसे मीटर में। इसकी पावर कितनी है, 1। देखो पावर कितनी है, 1 है। अच्छा, T1 क्या है, R में है, कन्वर्ट किस में करना है उसे, सेकंड में। पावर कितनी है, देखो अपॉन में है, इस वजह से हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, तो देखो अब n2 = 50, ये वाला टर्म तो हट जाएगा। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कितना जाएगा, 1000 मीटर अपॉन मीटर पावर 1। r को अगर हम सेकंड में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3600 सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -1। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिलेगा, n2 = 50, ये हो गया 1000। अच्छा, 36 की पावर -1 है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और 2 से काट देते हैं तो 5 हो गया, और ये 18 हो गया। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 250 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर पर सेकंड में इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250/18 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, हटा देते हैं इसको। एक और एग्जांपल है, हमें करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर। तो पहले हम सिंपली फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देते हैं। n2, n1 कितना है, 10, ये जो नंबर लिखा रहता है ये n1 है आपका। m1 कितना है, m1 है ही नहीं, मास का टर्म नहीं है इसमें, तो m1 और m2 की पावर सिंपली हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक, अब L1 देखते हैं। L1 क्या है, जो गिवन है हमारे पास, L1 वो L1 है, तो कितना है गिवन, m। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर में। पावर कितनी है, पावर है 1। ठीक है, दूसरा है, गिवन क्या है हमारे पास, सेकंड। कन्वर्ट किस में करना है उसे, आर में कन्वर्ट करना है। पावर कितनी है, पावर 2 है, लेकिन अपॉन में है, इस वजह से -2। ठीक है, अब क्या करेंगे,
N2 इज इक्वल्स टू 10। ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा मास वाला, तो ये वाला क्या होगा m, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1000 मीटर पावर 1 हो गई। सेकंड, r को सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो 3600 सेकंड पावर -1। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है। तो n2 की वैल्यू 10 अपॉन में ये 1000, 3600 है, रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि -2 है तो ऊपर लिख देते हैं, और 3600 इंटू 3600, तो ठीक है। 0 से 0 कट कर देते हैं, एक 0 से एक 0 कट, एक 0 से ये वाला 0 भी कट, इस 0 से ये 0 भी कट, ठीक है। तो आपको N2 की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? आपको N2 के बराबर मिलेगी 360 इंटू 360, ठीक है। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टर्म मिल जाएगा जिसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। कौन कौन सी एप्लीकेशन थी? पहली एप्लीकेशन थी इक्वेशन को चेक करना कि कोई भी गिवन इक्वेशन आपके पास जो भी है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। क्या था? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन डिराइव करना था, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन था टू कन्वर्ट यूनिट्स, जो कि अभी हमने किया कि अलग अलग यूनिट्स को अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एसआई यूनिट को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपको चीजें समझ में आई हो, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, है जो अभी हमने एप्लीकेशन पढ़े हैं इन्हीं को भी क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।